20 में तो बिल्कुल ही हमने आग लगा के भेजा इनको, स्पेशली ये टिड्डीमल ट्रूडो को। इसकी तो ऐसी हमने लापा करी यहाँ पर, पंजाबी बोलते हैं लापा करना, वो ऐसी करके भेजी है इसको कि ये वापस जाते ही ये पागल हो गया। और मुझे लगता है ये भी सूंघने वाला आदमी है, क्योंकि इसके पता लगा था कि शायद प्लेन में से कुछ हाँ, निकला ये था इसके। न्यूज भी आ रही है, ये न्यूज भी आ रही है कि इसके प्लेन से कुछ निकला है, ड्रग्स वगैरह मिली है, ये आपके हाँ आगे वही कुछ है। लोग शोज में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो ड्रग्स जो है हमने पकड़ ली सारी, तो बेचारा खाली गया है। तो आप समझ सकते हो उसके बाद दिमाग खराब हो गया, तो जाके स्टेटमेंट दे दी, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी पूरा काउंटर कर रहे हैं इसको, बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज ऑफ बीइंग वेरी लिबरल। अमेरिका का भी ये हाल है, कनाडा का ये हाल है। इनके पास पैसे हाउसेस बनाने के पैसे नहीं है। अगर आप परसेंटेज देखें, अगर उनकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से हाउस जो होमलेस है वो कितने हैं, यू विल बी शॉक्ड। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, 12 से 12.5% तो अमेरिका में है, और इससे कम तो भारत में है। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर टाइम इज ओवर, दे कैन सी इट। दिस इज द टाइम ऑफ सेंचुरी ऑफ एशिया। इसमें वो चाइना हो, भारत हो, कोई भी हो सकता है पाकिस्तान भी आगे निकल जाएगा, अकल आ जाए इनको, पर आनी मुझे मुश्किल लगती है मुझे। बट एज फार एज द फ्यूचर इज कंसर्न, दे कैन सी दिस इज द टाइम ऑफ एशिया। हमारा टाइम निकल गया है, इसलिए ये आखिर में होता है ना, आखिर में फटफटाता ज्यादा ही है मरने से पहले, वो वाला हाल है वेस्टर्न वर्ल्ड का, और हम इनको नाप रहे हैं अच्छी तरह से। हमने चाइना को जैसे जवाब दिया अपने बॉर्डर के ऊपर, दे कैन सी, ये जवाब नहीं दे पाए चाइना को जैसे हमने दिया है। तो दे कैन सी नाउ कि वी आर हैविंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वी आर हैविंग मिलिट्री स्ट्रेंथ, एंड वी हैव द विल टू डिफेंड एंड प्रेजेंट अवर कंट्री। ये ट्रूडो साहब ने जो ये छेड़ा है, जिसको इसको हम कहते हैं कि बीज के हॉर्नेट को जो छेड़ना, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म होने वाले हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और भारत अपने एंड पे जिस तरह आप समझ रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है, तो भारत अपने तौर पर उन कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे फेस करेगा या चैलेंज करेगा? देखिए जी, भारत की स्ट्रेंथ ये है कि एक मुल्क की जो नीड्स होती हैं वो, वी आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट नेशन। भारत की इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, जिसके ऊपर वो दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी किसी नीड के लिए भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। एनर्जी नीड्स आर द ओनली नीड्स, व्हिच मींस गैसोलीन, पेट्रोल। वो उसके लिए भारत के पास बहुत सारे जरिए हैं। अगर भारत फ्रंट्स खोलना शुरू कर देगा तो दुनिया का सबसे बड़ा, आपके व्यूअर्स को जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जो, जहां पर ऑयल सबसे ज्यादा अवेलेबल है, दैट इज नॉट सऊदी अरेबिया, दैट इज नॉट ईरान, दैट इज वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल है दुनिया में। द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स आर इन वेनेजुएला। India can diversify its energy requirements from Saudi Arabia to Iran, from Iran to Venezuela. Other than that, भारत के इंटरेस्ट के ऊपर, अदर देन द प्रेशर, कोई इंटरनली इकोनॉमिकली कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, कनाडा के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले कनाडा ने बड़े बोस्टफुली पिछले साल ये कहा था कि हमारे यहां पर 2.5 से 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ये हमारी IIM रोहतक में अभी ऑनगोइंग स्टडी चल रही है ऑन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट वीजास एंड पीपल गोइंग आउटसाइड द कंट्री। Average expenditure of a typical person in leaving Punjab coming to Canada is approximately 40,000 Canadian dollars. That's the average expenditure. ठीक है ना जी? वो पहले जमा कराता है वहां जाकर वीजा फीस, जो आइलेट्स लेता है, उसके बाद एयर टिकट खरीदता है, वहां जाकर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का खर्चा करता है। ये मैं उस तक बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो वो आपको पता है देयर आर लीगल वेज टू अर्न मनी, इलीगल वेज टू अर्न मनी, स्टूडेंट्स वो सब करते हैं। तो अगर आप इसे 40,000 को आप 2.5 लाख से ही मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अबाउट 10 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, कैनेडियन डॉलर्स, 10 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स, दैट विल बी इंपैक्टेड इमीडिएटली। सिख होमलैंड की बात होती है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि भारत की फौज का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आज भी सिख है। सिख्स आर entrepreneurs, Sikhs are bureaucrats. मेरे ख्याल से barring a small element जिसकी प्रेजेंस लार्जली कनाडा और यूके में है, सिख्स जो हैं
दे आर वेरी हैप्पी इन इंडिया। इंडिया उनका होमलैंड है, उनका अपना देश है, और उनका इतना लव एंड रिगार्ड है सोसाइटी में, उनका लव एंड रिगार्ड है और वो लव एंड रिगार्ड करते हैं। इंटर मैरिजेस हैं, इट इज अ वेरी वेरी क्लोज नेट सोसाइटी। तो खालिस्तान को हम सिख रेडिकलिज्म से सेपरेट करेंगे। सिख रेडिकलिज्म जो है उसकी उपज जो है और उसको जो टैसिट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट सपोर्ट जो मिली है वो भारत के बाहर मिली है, भारत में नहीं मिली, भारत के बाहर मिली है। इसकी जो उपज है दैट स्टार्टेड इन पोस्ट 1971 इंडिया इंडो पाकिस्तान वॉर। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने ये डिसीजन ले लिया था कि वो लीड करेंगे इंडिया को विद 1000 कट्स। ये उनकी स्टेटमेंट भी है। और उसके बाद उन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट करने का एक मिशन लगा लिया, सिख रेडिकलिज्म को सपोर्ट। उनका कोई मोटो नहीं है खालिस्तान में से। आज अगर जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो पंजाब का मेरे ख्याल से कोई 60% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो खालिस्तान में वो भी आएगा क्या? और पंजाब के इंडिया में 3 हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के, वो भी आएगा इसमें। तो और उस जमाने में अगर आप ये जो मैप्स से जो बेवकूफ लोग मैप्स दिखाते हैं कि पुराने जमाने में महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे जो सिख अंपायर था उसमें तो फिर कश्मीर भी इंक्लूडेड था, उसमें तो पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड था। नमस्कार। मैंने करीब 1 हफ्ते पहले खबर दी थी कि जस्टिन ट्रूडो यानी कि अपने कनाडा के प्रधानमंत्री, उनके प्लेन में से निकली थी ड्रग्स, और इस खबर पे अब मोहर लग गई है। एक फॉर्मर डिप्लोमेट है दीपक बोहरा, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दिया। साथ में पूरी वर्ल्ड के अखबारों में ये खबर छाई हुई है, ये भी कि वो डिप्रेशन में थे इसलिए वो ड्रग्स ले रहे थे। ये जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत है। मैं कहता हूं 8-10 के तो मैं टिकट फंड कर दूंगा अगर जस्टिन ट्रूडो की सरकार, मैं जस्टिन ट्रूडो की बात नहीं कर रहा, मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 8-10 की तो टिकट मैं फंड कर दूंगा खुद, मेजर गौरव आर्या। 1 वे टिकट फंड करूंगा यहां से लेकर कनाडा, जो शहर में फ्लाइट जाती है डायरेक्ट फ्लाइट जाओ, वापस मत आना, वहीं पे गंद मचाना अपना खालिस्तानी गंद। जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया में बहुत कम है, लेकिन जो भी हैं 500 भी होंगे, 1000 भी होंगे, उसमें से 10 का तो टिकट मैं देने का वादा करता हूं। यहां पे 1 वे टिकट, वापस नहीं आओगे तुम, 1 वे, भागो यहां से। यहां पे होनी चाहिए हाउसकीपिंग बड़ी सॉलिड, पूरा टकाटक, जिसको कहता है ना, जिसको निकलना है, और बाहर वालों को अंदर आने से मना करो, तभी जाके गंद हमारा जाएगा कनाडा। जो हमारे घर का कूड़ा करकट है वो पहुंच जाएगा कनाडा, और वो डील करेगा जस्टिन ट्रूडो। और वैसे भी आपने इनके जब OCI कार्ड बंद कर दिए, इनकी प्रॉपर्टी बंद कर दी, इनके फेसेस आपने वहां पे कंप्यूटर पे डाल दिए, हर एक एयरपोर्ट पे आएंगे कैसे? ये साइकिल चला के आएंगे, आना तो जहाज से ही है, और जहाज से आएंगे हर एक एयरपोर्ट पे ये इंडिया के इनकी शक्लें हैं। जब आओ अरेस्ट, ऑन अराइवल अरेस्ट, जेल में डालो, ट्रायल करो, जिंदा गया लाश बाहर निकले इसकी। ये होना चाहिए खालिस्तानियों के साथ, जिंदा जाए जेल के अंदर और 20-50 साल के बाद इसकी लाश बाहर निकले, दे दो परिवार वालों को।